इमरान खान को तकरीबन 3 साल का अरसा हो गया है, तकरीबन 1000 से ज़्यादा दिन हो गए कैद हुए हुए। क्या राय रखते हैं इसके बारे में? इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। एक उम्मत मुसलमान का लीडर जिसने हर फोरम पे जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गैर मुस्लिमों को उसके बारे में बताया कि जो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई बात करता है हमारे दिल को तकलीफ़ होती है। तो अगर अब भी ये उम्मत मुसलमान के लोग उसको नहीं समझ सके तो फिर इनका जाहलपन है। 1000 दिन हो गए उन्हें जेल में बंद, क्या कहेंगे? जेल से आती है अजी, अगर इनकी जगह कोई और होता ना अब तक डील करके कर चुका होता, वो उसके जैसा लीडर इनको नहीं मिल सकता। बिल्कुल। देखिए, ये हुकूमत वक्त का एक वरबियत है, जुल्म की इंतहा है कि एक वो लीडर जो उम्मत मुसलमान का लीडर है। पंजाब निकल जाए, खान घंटों में बाहर है। सिर्फ ये पंजाब नहीं निकल रहा है, ये पंजाब की जो माँ है ना, मरियम, अमीर माँ की गरीब औलाद। हाँ जी, गंदी औलाद है। हाँ जी, मेरी कश्मीरी है, ये कश्मीरी है, मैं कश्मीर से बिलोंग कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं कश्मीर से बिलोंग कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह खान को सपोर्ट कर रहे हैं और मरते दम तक खान से सपोर्ट। तो बकाया मेरा नारा है कि ये कैदी नंबर 804 जिसने मुझे घर से उड़ाना, घर से उड़ा ले। ये मेरा एड्रेस है चौंकाश के बाद, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं इमरान खान के साथ हूँ। बकाया कोई हो इमरान खान के साथ हो या ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बकाया कैदी नंबर 804 जिंदाबाद, नवाज शरीफ मुर्दाबाद। सलाम जी, मैं हूं कमल अमानत और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं। इमरान खान को तकरीबन जेल में कैद हुए 1000 दिन, मतलब 3 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है। अवाम की इस पर क्या राय है? और सुहेल अफरीदी ने जो नई तहरीक बनाई है इमरान खान रिहाई तहरीक, उस हवाले से अवाम का क्या रद्द अमल है, अवाम से ही जानते हैं। क्या वो खुद को इसमें रजिस्टर करवाएंगे या फिर नहीं, जानते हैं अवाम से। मेरे साथ रहिएगा। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? तोकीर इमरान खान को तकरीबन 3 साल का अरसा हो गया कैद हुए, 1000 से ज्यादा दिन बनते हैं। क्या राय है आप पे? देखिए, ये हुकूमत वक्त का एक वरबियत है, जुल्म की इंतहा है कि एक वो लीडर जो उम्मत मुसलमान का लीडर है जिसने आप सरकार के लिए आवाज़ अक़वाम मुत्तहिदा में उठाई और हर लिहाज से, हर प्लेटफार्म से पिछले दिनों में अभी तारीख गुजरी है जिस पर उन्होंने कहा इस्लाम फोबिया का कानून पास करवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में क़रारदाद पेश की, जिस पर बेशुमार इस्लामिक ममालिक और दीगर गैर मुस्लिम ममालिक मुतफिक हो गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि आपकी आलमी क़ुव्वतें और आपके मुसलमान ममालिक और आपकी अपने मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने खान साहब को उतार दिया रजीम चेंज के जरिए। ठीक है, और अब हालात देख लें पाकिस्तान के, पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, हर चीज़ महंगी है। ये जो एहसन कप खा रहा हूँ ये शकीन वाला है, कुछ सही वाला नहीं है। ठीक है, तो ये भी 60 रुपए का है। क्या समझते हैं इन सब का जो है वो जिम्मेदार कौन है? ये हमारी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी जिसने इस मुल्क को 70 साल से लेकर अब तक उठने नहीं दिया। हमें अपना, वो कहते हैं ना कमी चौधरी, चंद लोग चौधरी, हम सब कमी हैं और हमारा हाल किया हुआ है। हमें उठने नहीं देंगे। हमें ये कभी कशकोल लेके अमेरिका की तरफ, कभी सऊदी अरब की तरफ, कभी किसी तरफ कशकोल लेके हमने जाना है। हम कशकोल उठा के घूमने वाले हैं। हमें एटमी ताकत ज़रूर है लेकिन हमारे पास हौसला नहीं है। इशारों पर चल रहे हैं बेशक, हर लिहाज से इशारों पर। इमरान खान के लिए सुहेल अफरीदी ने एक तहरीक का आगाज किया है, वो जी इमरान खान रिहाई तहरीक। क्या समझते हैं आप खुद को रजिस्टर करवाएंगे उसमें? जी इंशाल्लाह ताला हम अपने खुद को रजिस्टर भी करवाएंगे और दोस्तों को भी कहेंगे कि इस तहरीक में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि ये तहरीक अपना इमरान खान के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान की बका की जंग है। इसके अंदर मेरे बच्चों का, मेरे आने वाले मुस्तकबिल का फैसला होगा और इसके लिए हम सबको निकलना चाहिए। इमरान, लगता है कि ये तहरीक सियासी या अदालती कोई प्रेशर, कोई दबाव डाल पाएगी? जी देखिए, असल में प्रेशर तो वहाँ डाले जाते हैं जहाँ पे कोई कानून हो, जहाँ पे कुछ हो। इस मुल्क के अंदर कानून नापैद हो चुका हुआ है, अदालतें भी यगमाल हैं, अदारे भी यगमाल हैं। तो इसलिए आवाम को चाहिए कि आवाम अपने हक के लिए बाहर निकलें। ये अभी आप देखेंगे पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। ठीक है, इसी तरह खाने पीने की चीज़ें जो है वो भी महंगी हो गई हैं। तो लोगों को चाहिए कि इमरान खान के लिए और अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएं और रोडों पे आएँ, उनको बताएं कि हम अभी जिंदा कौम है, अपना मुर्दा होने से हम बाहर निकलें। हम बताएं कि हम जिंदा कौम है, हम निकल सकते हैं बाहर। आप कह रहे हैं कि दबाव वहाँ डाला जाता है जहाँ पे कोई कानून जो है वो चले। अगर कानून नहीं देना, उन्होंने कोई रिलीफ नहीं मिलना कानून की तरफ से या फैसले नहीं होने, तो फिर किसके पास रहेंगे? जी देखें, ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन जब हम रोड पे आएंगे और आवाम निकलेगी अपने हकूक़ के लिए, इमरान खान के लिए, तो फिर चीज़ें आपको तब्दील होती नजर आएंगी। और जो लोग डरते हैं, और आप तो निडर हैं, आप बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोल भी नहीं पा रहे हैं। आप पहले कहते हैं कि जी उन्होंने बड़े अच्छे काम करवाए हैं मरीम नवाज साहिबा ने, और साथ में कहते हैं हाँ लेकिन हमारा लीडर इमरान खान है।
देखिए असल में हमारे मुल्क के हालात ऐसे हो चुके हुए हैं, यहाँ पे हर चीज़ को सेंसर कर दिया गया है, वो चाहे सरकारी इदारे हो चाहे मीडिया हो। आप खुद एक मीडिया हाउस से ताल्लुक़ रखती हैं, आपने देखा कि हमारे जितने भी एंकर्स हैं वो जो उनको बस लिखा था वही पढ़ के बताते हैं, उससे 1 से 19 से 20 नहीं होती। उसकी ताज़ा मिसाल है कि खान साहब के बेटे का बयान था अक़वाम मुत्तहिदा में, अगर वो थोड़ा सा इंसान पढ़ा लिखा हो तो इंग्लिश की उर्दू में ट्रांसलेट हो जाती है, अब तो AI से बेशुमार चीज़ें हो जाती हैं। तो इन्होंने उस बयान को भी तोड़ मोड़ के पेश किया। और बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे चैनल्स हैं, उन्होंने न्यूज़ ही ऐसी फैला दी जो जिसका जिक्र उन्होंने किया ही नहीं है। जी, इस हवाले से गुफ्तगू ही नहीं जी इसी तरह ही है। असल में वो खान साहब कहते थे कि एक तो पढ़े लिखे नहीं है और पढ़ने लिखने की कोशिश भी नहीं करते, ये वो असल में लोग हैं। उन्होंने बयान सुना ना सुना, लेकिन उन्होंने कहा क़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान के बेटे ने खिताब कर दिया, उस पर उन्होंने एक चढ़ दौड़े, लेकिन उन्होंने सर्च करने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से पाकिस्तान 70 सालों में नीचे से नीचे जा रहा है। ये वो मुल्क था जिसने चाइना को भी कर्जा दिया, जापान को भी दिया और दीगर मुल्कों को भी, लेकिन अब क्या हुआ कि अब हम हर तरफ कुछ को लेके जा रहे हैं। क्या समझते हैं सूरत हाल कैसे बेहतर हो सकती है? क्या सिर्फ सड़कों पर आना ही सूरत हाल को बेहतर कर सकते हैं? देखिए जो अभी सूरत हाल बनी हुई है हमारे मुल्क की, उसके अंदर सड़कों पे आने से कुछ हल हो सकता है, वैसे हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि हमारे यहाँ पे अदारे अदलिया सब यगमाल हैं, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन बनी हुई है। सुहेल अफरीदी जदोजहद कर रहे हैं, आपको लगता है कि उनकी जदोजहद रंग लाने वाली है? देखिए कोशिश करनी चाहिए, इंसान की नीयत साफ हो, कोशिश करे तो अल्लाह पाक उसका फल भी उसको मुस्बत देते हैं। देखने वाले आवाम को कोई पैगाम? देखिए मैं तमाम मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों से गुजारिश करूंगा कि जो भी काल आए उसके लिए बाहर निकलें, इमरान खान के लिए, अपने मुल्क के लिए और अपने आने वाले कल के लिए आप सबसे गुजारिश है कि ज़रूर निकलें। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती राय का। सर आप बात करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है? काशिफ। काशिफ जो मौजूदा सूरत हाल है, हुकूमत जिस तरह से काम कर रही है, सेटिस्फाई है? बट ठीक है, जैसे भी है कर रही है, काम तो होना चाहिए, ठीक है, जैसे भी होना चाहिए, काम होना चाहिए। काम होना चाहिए। हाँ जी। आप मुत्तमिन हैं? जो पेट्रोल वगैरह बढ़ रहा है इस पे हुकूमत को चाहिए थोड़ा बहुत उसके ऊपर गौर करें। किसको वोट देते हैं? हम देते तो इनको ही हैं, किसको? नून लीग को ही नून लीग को देते हैं। हाँ जी। कैसा लग रहा है इमरान खान के दौर में 150 रुपए लीटर और अब 400 रुपए लीटर? बस क्या करें अब, अगला वोट भी उन्हीं को है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मतलब 800 रुपए लीटर ले लेना है? हाँ जी ले लेना। अच्छा लीटर नहीं चुनना? बताएं सर। सही है। ऐसा ही है? हाँ जी। आप बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम। नहीं मैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत। सर क्या नाम है? नवीद खान मेरा नाम है। सर इमरान खान को तकरीबन 3 साल का अरसा हो गया है, तकरीबन 1000 से ज़्यादा दिन हो गए कैद हुए हुए, क्या राय रखते हैं इसके बारे में? इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। एक उम्मत मुसलमान का लीडर जिसने हर फोरम पे जाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गैर मुस्लिमों को उसके बारे में बताया कि जो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई बात करता है हमारे दिल को तकलीफ़ होती है। तो अगर अब भी ये उम्मत मुसलमान के लोग उसको नहीं समझ सके तो फिर इनका जाहलपन है, इससे बड़ी जाहलपन हो ही कोई नहीं सकता। फिर इनको आप जाहल ही लोग कह सकते हैं। अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते हैं तो फिर इमरान खान को लाना भी होगा और उम्मत मुसलमान को बताना होगा कि यही हमारा लीडर। बिल्कुल ऐसा ही है। सर क्या समझते हैं जो सुहेल अफरीदी जदोजहद कर रहे हैं वो रंग लाने वाली है? इंशाअल्लाह ताला जी, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर आएगी। हम सब लाहौर सुहेल अफरीदी के साथ हैं, उस मूवमेंट में हम उनका साथ देंगे और इंशाअल्लाह ताला उसको कामयाब करेंगे। इमरान खान के बेटे ने अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में सिर्फ एक छोटी सी बात की और उसके ऊपर लंबे लंबे पैराग्राफ्स हमने छपे हुए देखे, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो प्रोग्रामों में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं ये सब 47 की पैदावार है। इन्होंने एक बात भी सच्ची नहीं की। उसने अपने राइट की बात की है कि मेरा वालिद 1000 दिन हो गया, उससे ज़्यादा अंदर है, नाजायज़ जेल काट रहा है, कोई मुलाकात नहीं है, कोई उसकी बहनों की कोई मुलाकात नहीं, उसकी फैमिली की कोई मुलाकात नहीं, वकला की कोई मुलाकात नहीं है। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? उन्होंने कोई पाकिस्तान के बारे में कोई डिस्कस तो नहीं की, उन्होंने अपने वालिद साहब के जो राइट्स हैं उनके बारे में बात की है। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसको जो है वो तोड़ मोड़ कर फड़ोड़ कर जिस तरह से सामने दिखाया गया है, आपको लगता है कि बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो हम तक नहीं आती, सेंसर कर दी जाती हैं? ये सब जो इस टाइम गवर्नमेंट में है ना, सब 47 के हैं। इन्होंने बोलने ही झूठ है, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल। ऐसी हुकूमत को क्या कहेंगे? ये 47 वाली हुकूमत है, गवर्नमेंट है, सब झूठ है। ये सड़कों का हाल देख लें, सारे इलाके में गंदा पानी आ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है।
हमारे लोग, हमारी माएँ, हमारे बुजुर्ग हमारे गंदे पानी के साथ वज़ू कर रहे हैं। किधर जाएं? आज पेट्रोल किधर चला गया, लाइट किधर चली गई है, गैस आ नहीं रही, बिल लोग गरीब लोग हैं, बिल 30-40 हज़ार रुपया बिल दे रहे हैं, सिलेंडर लहदा भर रहे हैं। उन लोगों को क्या कहेंगे जब पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर हुआ तो आवाम सड़कों पर निकल आई और मार्च लगाया गया कि महंगाई मुकाओ मार्च, और अब वो आवाम खामोश है, क्या समझते हैं इसकी वजह क्या है? वो बेचारे ना किधर जाएं, वो बेबस हो गए हुए हैं, वो बेबस हो गए हैं। इमरान खान के दौर में वो एहतजाज के लिए बाहर निकलते थे कि यार पेट्रोल महंगा हो गया, अब कई गुना ज़्यादा महंगा हो गया, अब किधर जाएं? सही है। उनके पास कोई रास्ता। क्या आप रजिस्टर करवाएंगे इस तारीख में? इंशाल्लाह ताला ही मेरी पूरी फैमिली करवाएगी, पूरी फैमिली इंशाल्लाह ताला, बगैर किसी डर के? बगैर किसी डर किस बात का, हम पाकिस्तानी हैं। क्या ये तहरीक कोई सियासी या फिर अदालती प्रेशर डालने वाली है? नहीं, प्रेशर वाली नहीं है, ये इमरान खान की रिहाई की तहरीर है, उसमें हिस्सा जिन लोगों ने लेना है उसके लिए ये। क्या देखते हैं इस तहरीक के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, क्या हमें देखने को मिल सकते हैं? इसमें जो लोग 9 मई के बाद लोगों को खौफजदा किया गया है, माएँ बहनों को अंदर नजायज अंदर अभी तक ऐसा हो रहा है, तो ये खौफ दूर करने के लिए है ना, ये हमारा खौफ दूर होगा, वर्कर का खौफ तो टोटली इमरान खान के वोटर हैं पाकिस्तान में, इमरान खान के फॉलोअर हैं पूरे पाकिस्तान में। जब भी इलेक्शन करेंगे, इधर हमारा जो MNA जीता था वो 97,000 वोटों के से जीता था, सलमान अकबर राज साहब, उसको एक ऐसे आदमी से हरा दिया कि जिसकी घर में कोई वैल्यू नहीं है, और 32,000 से हमारा मियां मोहम्मद रशीद साहब जीते, उनको हरवा दिया गया। क्या मुझे बताएं, कब से आप जो है वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, PTI को सपोर्ट कर रहे हैं? इमरान खान एक ब्रांड है जी, इमरान खान जब का स्पोर्ट्समैन है उस टाइम का हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं, सियासी तौर पे तो और बात है। जबरदस्त हो गया। क्या कर सकते हैं अपने लीडर के लिए? अपनी कुर्बानी, अपने बच्चों की कुर्बानी, सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। जबरदस्त हो गया। जाते जाते देखने वाले अवाम को कोई पैगाम? मैं ये अवाम को कहना चाहता हूँ, ये सारे मेरे भाई हैं, छोटे हैं, भतीजे हैं, ये मैं सबको कहना चाहता हूँ कि इमरान खान ये आने वाली नस्लों की जंग लड़ रहा है। आज वो जो सजा काट रहा है ना, वो हमारी नस्लों के लिए काट रहा है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने इमरान खान को लाना है तो आपको सड़कों पर आना पड़ेगा, पुरअमन तहरीर हमें चलाना पड़ेगी। अगर हम पुरअमन तहरीर नहीं चलाएंगे तो ये हम सब लोगों को दबाएंगे। आज हमारी बारी है तो कल और किसी की बारी हो। मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, हम तो उसकी वजह से तंग हुए हैं, इधर बाइक बेचने जा रहे हैं हम अपनी। अच्छा। ये देखिए लंबा ना दिखाना मेरा, ठीक है, हम बाइक बेचने जा रहे हैं इसी वजह से, पेट्रोल की वजह से। बाइक पे दिखाएं, ये बाइक बेचने के लिए जा रहे हैं, पेट्रोल महंगा नहीं करेगा। ऐसी है। फिर भी मरियम नवाज जिंदाबाद, क्यों? क्योंकि उसने सहूलतें बसंत खोल दी, इसके लिए बढ़िया बसंत से आप पेट भरेंगे। पसंद है क्योंकि एक शौक था मेरा, ठीक है, इसलिए पसंद खोली है। पर ये जो पेट्रोल महंगा किया ना, इसको तो कंट्रोल कर दे। बाकी 150 रुपए लीटर पेट्रोल अच्छा नहीं था कोविड? था, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये पेट्रोल की वजह से बाइक बेचने जा रहा है, लड़का यहीं पे आ रहा है लेने के लिए यार। वोट किसको है जी? गिरवी उसके ये आपके पंजाब का कोई ऐसी चीज़ है वो जो गिरवी इन्होंने नहीं रखी है। हाँ जी, और ये कह रहे हैं मरियम साहिबा ने तो एक सिर्फ कजाफी अपने नाम का कर लिया है, और कौन सा अच्छा काम किया है? जेट भी ले लिया, सब कुछ क्या है आपका, एक बड़ा हॉस्पिटल है, ये मेट्रो, सब कुछ ये गिरवी रखा हुआ है क्या इसकी? इनके पास क्या है? खान की हुकूमत में क्या बनाया? कुछ भी नहीं बनाया। क्या बनाया? सब कुछ इन्होंने बनाया, इन्होंने बनाई है, मेट्रो इन्होंने बनाई है, ठीक तो कह रहे है, हो। हॉस्पिटल इनको पता नहीं है फिर कैदी 804 का वो क्या चीज है, क्या दिया 804 बनाया क्या? मुझे वो तो बता देना क्या नहीं बनाया किया। मैं बताता हूँ 804 ने क्या दिया 804? कौन सा घड़ी? कौन सी घड़ी जो लगी थी। और मैं अब ये बताता हूँ कि मरियम नवाज को एक रिक्वेस्ट है मेरी कि ये सिर्फ इचरे को देख ले, बकाया सारा पाकिस्तान देख रहे हैं आप। इचरे का हाल देख ले, ये शमा से आ रही है सड़क वो सारी टूटी है, इचरे से आ रही सड़क सारी टूटी, इकबाल रोड से आ रही सड़क सारी टूटी हुई है। 15-20 साल हो गए, इसका बुरा हाल है। मुझे ये बताइए, इचरे वाले बिल नहीं देते, इचरे वाले गैस के बिल नहीं देते, हर चीज़ का टैक्स ले रहे हैं आप। इचरे का बुरा हाल है। एक दफ़ा रक्शे पे आके चेक करें ना मरियम नवाज, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये बुरा हाल है यहाँ पे आने का। तो ये इचरे पे, इचरा पाकिस्तान सबसे बड़ा दिल का ये जगह है और उसको देख ही नहीं रहे, कोई हाल ही नहीं है। ना यहाँ पे गैस आ रही है, ना कुछ बिजली तो पूरे पाकिस्तान में ठीक है, गैस नहीं आ रही सही तरीके से। लोग सब वो खिच्चू चला के गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल डबल जा रहा है हमारा। पेट्रोल डलवा लोगे?
हाँ पेट्रोल नहीं, पेट्रोल नीचे करवा लेंगे हम। कहाँ से करवाओगे? जो कैसे करवाओगे? इंटरव्यू दे रहे हैं ना, वो हमारे इंटरव्यू सुनेंगे अब, ठीक है ना, वो अब नीचे कर देंगे पेट्रोल। बाकी वो आप देखेंगे, बाकी जाके देखो ना भाई, रोड चेक करे जाके भाई, जगह देखे कैसी बनाई है मैंने, ठीक है। इमरान खान ने क्या बनाया, कुछ साबित करे मुझे यहाँ पे। 0/0 काम है। है क्या है, मैं ये मानता हूँ चाहे इमरान खान कैसा बना हुआ है, पता जाता लाहौर बना हुआ है। कितनी महंगाई थी इमरान के दौर में? कितनी महंगाई थी इमरान खान ने मंगाई है, 70 रुपए लीटर पेट्रोल में जाता, उसने आगे 150 लीटर, अब कितना है? उसने आगे की अब कितना है मेरे भाई, अब कितना है? अब 322। अब आप खुद ही फर्क देख ले नाजरीन, आप बताइएगा। मैं तो कहता हूँ इनको बताने की जरूरत ही नहीं है। पंजाब को इस टाइम निकलना चाहिए, पंजाब को खान की रिहाई के लिए निकलना चाहिए। जैसे KPK निकला हुआ है, कश्मीर निकला हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा सारा निकला हुआ है, सिर्फ एक पंजाब निकल जाए, खान घंटों में बाहर है। सिर्फ ये पंजाब नहीं निकल रहा है, ये पंजाब की जो माँ है ना, मरियम, अमीर माँ की गरीब औलाद। हाँ जी, गंदी औलाद है। हाँ जी, हम करने मैं क्या, मेरी कश्मीरी है, ये कश्मीरी है, मैं कश्मीर से बिलोंग कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं कश्मीर से बिलोंग कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह खान को सपोर्ट कर रहे हैं और मरते दम तक खान से सपोर्ट। पीछे जी आवाज, जी जी सर। खान को तो करेंगे बिल्कुल, क्योंकि खान तो बड़ा लीडर है, वही रहेगा। वो कह रहे हैं 4 साल में बनाया गया खान। बड़ा कुछ बनाएगा इंशाल्लाह, बाहर तो निकले एक दफा, पहले पार्टी बना ले, उसके बाद बनाएगा वो। बड़ा कुछ बनाएगा, उसको बाहर तो निकाले ना एक दफा। वो नहीं भाई, आके वो बढ़ के ही मारेगा। बड़के इमरान खान को बड़ी चीज होती है, बढ़क से ये वाम खराब हुई है। नहीं ना, बड़ी चीज होती है। बढ़क से खराब हुई है। 2017 में बड़ा सोना सेटअप चल रहा था, वो सारा मिलजुल के नवाज शरीफ को दिन रात में लगा के उसको निकाल दिया। और क्या किया इन्होंने? इमरान खान को कैद हुए तकरीबन 1000 दिन, 3 साल से ज्यादा अरसा हो गया। कैसा? जब मानूंगा जब वो अपनी पार्टी बिल्कुल सही बनाई, 1 नंबर बंद होगी। उसकी पार्टी 0/0 है। कहाँ से लाए, आसमान से लाए बंदे, सियासत में वो बना ले गली में बंदे बांट लेंगे। हमारा मुआशरा ना, मैं बाज मिन हैसुल कौम हम करप्ट हैं। आप बड़े से बड़ा अफसर ले लें, और अगर आया उसको बाजवा ने इसको रात को उतारा, क्या कर लिया? स्वीपर जिसका काम सफाई कर, अगर उसे दाव लगे ना, वो भी डंडी मार जाता है, वो भी डंडी मार जाता है। कोई बंदा पाक साफ कौन है जिदा दा नहीं लग रहा, ऐसे ही है। बाकी लोग इमरान खान मरियम नवाज, इमरान खान मरियम नवाज, और अगर यही चीज़ हम अल्लाह के नबी से ले लें तो अल्लाह के नबी ने तो फरमा दिया कि जिस दौर में औरत हुकूमत करेगी वो हुकूमत नाकाम है। तो आप मुझे बताएं कि अल्लाह के रसूल हमें काफ़ी नहीं क्या? अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि जिस दौर में औरत हुकूमत करेगी वो हुकूमत नाकाम है, वो हुकूमत नाकाम है। तो बाकायदा मरियम नवाज, इमरान शरीफ, इनको भाई दरख्तों पे लटकाओ और इन्हें आग लगा दो। इनके लिए साडा मुल्क मेरी गल सुन, सूद राम है, सूद राम है, सूद राम है ना, बड़ी वड्डी तशरीह है दी। लेकिन तुसी आ दसो, और साडा मुल्क तुसी असी सारे सूद ही गए हैं। आइए मैं तो की लेने सूद नहीं देंगे। अच्छा मैं गल करना भूल गया सा, सब तो ज्यादा ड्रोन हमले हुए जरदारी च, फिर नवाज शरीफ और इमरान खान के दौर च ड्रोन हमला नहीं होया, एक ड्रोन ऑन रिकॉर्ड। तो फिर भी यार मेरा मतलब सानू समझ नहीं आती। आप करवाएंगे रजिस्टर इमरान खान रिहाई तहरीक में? अकेला कैसे करवाऊं बताओ जरा, कोई इसके अलावा है ही नहीं है। साथ है पक्की बात है। देखिए ना, इनकी औकात ये है कि इन्होंने यहूदियों के अड्डे चला रहे हैं। ये मरियम नवाज, नवाज शरीफ, इमरान खान तो छोड़ दें, वो तो लीडर है। इनकी औकात यहाँ तक है ये कि भाई ये यहूदियों के अड्डे चला रहे हैं, अमेरिका के अड्डे चला रहे हैं, इसराइल के अड्डे चला रहे हैं, ये और कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो बाकायदा जो अच्छा लीडर है वो इमरान खान है, जिन्होंने इसको अंदर रखा हुआ है। इनका भी अंजाम होगा, बूढ़ा ही होगा यकीनन के अल्लाह की मदद बहुत करीब है। तो मरियम नवाज को हम यही कहेंगे कि बाज आ जाए, नहीं तो फिर अल्लाह ने जब पकड़ लिया तो फिर तो कोई से भी उसको रास्ता नहीं मिलेगा भागने का। दुनियावी तौर पर वो अपने रास्ते निकाल लेगी, यहाँ से भाग जाएगी, वहाँ से जब अल्लाह की पकड़ में आ जाएगी तो कुछ नहीं रहेगा। अब जैसे ईरान खड़ा फलस्तीन के साथ, मरियम नवाज है, ये क्या कर रही है? ये यहूदियों के अड्डे चला रही है, इसराइल के अड्डे चला रही है, अमेरिका के अड्डे चला रही है। तो जिस दौर में औरत की हुकूमत होगी वो हुकूमत कभी भी काम नहीं है, वो कभी भी कामयाब नहीं होगी।
तो बकाया मेरा नारा एक ही है, कैदी नंबर 804 जिसने मुझे घर से उड़ाना, घर से उड़ा ले। ये मेरा एड्रेस है चौंका आशिकाबाद में, यहाँ पे रहता हूँ मैं, इमरान खान के साथ हूँ। बकाया कोई हो इमरान खान के साथ हो या ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बकाया कैदी नंबर 804 जिंदाबाद, नवाज शरीफ मुर्दाबाद। वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? बिलाल। बिलाल। बिलाल क्या करते हो? जॉब करता हूँ। जॉब करते हो। पेट्रोल महंगा, मौजूदा हुकूमत से सेटिस्फाई हो? जी। सेटिस्फाई हुआ। अच्छा हुआ? और महंगा हुआ, अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? हमारे पास बाइक ही नहीं है। बाइक ही नहीं? सीधी बात है। हाँ, और जॉब जो कर रहे हो गुजारा हो रहा है? अल्लाह का शुक्र है। वोट किसको देते हो? कौन पसंद है? गंजे। गंजे पसंद? गंजे पसंद है? वो गंजा कौन है? ओ नवाज शरीफ। नवाज शरीफ गंजा है? हाँ। आप उसको गंजा क्यों कह रहे हैं? तो वो है ही गंजा, उसकी टेंड हुई है पैदाइशी। अच्छा, तो वोट भी उसी को देना है? हाँ वोट भी। ये क्या बात है? हमारी मर्जी। जिसको वोट देना है उसको गंजा भी कहना हाँ, और ये ट्रेन उसने ही चलवाई है, पाकिस्तान के लिए सहूलतें उसने बनाई हैं। है? अच्छा, ठीक है। तो कुछ नहीं किया। इमरान खान ने कुछ नहीं? नहीं। इन्होंने क्या किया? गिरवी है सब कुछ? नहीं, गिरवी तो नहीं है। अच्छा, सब आपके पैसों का सब कुछ, आपके टैक्स का है? वो तो पंजाब की तरफ से है, जो नवाज शरीफ कर रहा है वही कर रहा है। अच्छा, लेकिन जो नवाज शरीफ करेगा आप वही समझते हैं जो काम हो रहा है ठीक हो रहा है? ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है, इसलिए बाइक नहीं ले पाए अभी? नहीं। लेनी भी नहीं है? नहीं। सीधा गड्डी लेनी है? हाँ। आपकी जो पंजाब की माँ है वो आपको गाड़ी गिफ्ट करेगी? नहीं, वो क्यों करेगी? आप वोट देते हैं ना उसको, पेट्रोल भी आपको महंगा अब देंगे, वोट किसी तो को? सब देते हैं और वो सबको गाड़ी गिफ्ट कर दे। हाँ, क्योंकि महंगा पेट्रोल लेते हैं। गाड़ी तो गिफ्ट कर दिया उसने। उन्होंने एरोप्लेन ले लिया ना, तो बच्चों को देनी चाहिए ना गाड़ी। 20 रुपए तो और गाड़ियों में झूले लो, उन्होंने गाड़ी चला तो दी है। ठीक है, बस झूले ही लेना। हाँ बस ये आगे नहीं बढ़ना। ना आगे बढ़ेंगे, अच्छा, कैसे? वही बढ़ाएंगे तो बढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? वही बढ़ाएंगे। पढ़ते नहीं हो? यहाँ अल्लाह की जात पढ़ता हूँ। जबरदस्त। क्या पढ़े हो? मैंने सिर्फ 5 पढ़ी है बस, उसके बाद आगे नहीं पढ़ना? बहुत हो गए थे। वैसे भी स्कूल बंद तो हो गए, मरीम नवाज ने आगे पढ़ने नहीं देना। कोई बात नहीं, हम क्या पैगाम दोगे देखने वाले नौजवान? पैगाम यही देंगे कि सब पीटीआई को ना वोट करें, नून लीग को करें। नून लीग को करे ताकि जी महंगा पेट्रोल दें और सस्ती गाड़ियां आपको जो है वो फ्री में दी जाएंगी। मजीद आगे बढ़ते मेरे साथ रहिएगा। जो है वो जेट भी ले लिया गया है? जट ले लिए, जो मर्जी ले लें, हमारे अवाम के पास भाई वजीर आजम के पास पैसा बहुत है। IMF के पास जाने के लिए भूख हड़ताल हो जाती है, भूखे मर गए, हमारा मुल्क कमजोर हो गया, ये हो गया, ज्यादती करते हैं हमारा, ये हमारे मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं। 1000 दिन हो गए उन्हें जेल में बंद, क्या कहेंगे ये ज्यादती है। अजय अगर इनकी जगह कोई और होता ना, अब तक डील करके कर चुका होता, वो उसके जैसा लीडर इनको नहीं मिल सकता। 1000 दिन से ऊपर हो गया है, 3 साल होने वाले। बहुत जाती है उनके साथ, वो किसके लिए करप्शन करेंगे? माशाल्लाह उनके बेटे देखिए आप, बेहसियत हैं, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, उनको वीजा नहीं मिल रहा। जुल्म है। बुनियादी तौर पे पहले पीपल्स पार्टी का था, अब मैं जब तक मेरी जिंदगी है मैं इमरान खान का सपोर्टर वोटर हूँ। मुझे ये बता दें कि अगर लिस्ट बनाई जाए ना इमरान खान के अच्छे कामों की, वो इतनी लंबी है, इतनी लंबी। सबसे पहले तो हेल्थ कार्ड ही है, और जिन्होंने हेल्थ कार्ड पे इलाज करवाया है उनसे पूछे, वो दुआएं देते हैं इमरान खान को। इन्होंने क्या किया है? इन्हें दरअसल ना, मैं कोई बुरा ना महसूस करे, जो बंदा मेरे अजीजों का, जो बंदा कहता है जी मैं नून लीग का हूँ, सबसे पहले मेरे ज़हन में आता है बंदा जाहिल है, इसमें अकल ही नहीं है, उसमें सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं है। इमरान खान का एक जुमला 100 जुमलों पे भारी है। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं और ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। वो जो कासिम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके इंग्लिश तो इनके पास से न गुजरी, उसे ट्रांसलेट करते, मिठाइयाँ खा लेते हैं, बाद में मिठाई वापस करने जाते, बंदा कहते ले जा वापस, नहीं वापस होनी। पैसे हाँ, पैसे भी ज्यादा थे मिठाई में। उसने कोई बात नहीं की। GPS प्लस कोई उसने नहीं कहा कि पाकिस्तान से हटा लिया जाए। बड़े बड़े एंकर और BBC ने सब ने ये कहा है कि उन्होंने ऐसी कोई बात, लेकिन ये एकदम पंडोरा खोल देते हैं। एक दो इनके जो जाहिल आजम है, उल्बा बुखारी है, तारड़ है, और इस किस्म के बंदे हैं। वालेकुम कैसे हैं? शुक्र अल्लाह। क्या नाम है? आसिम मेरा नाम है। आसिम। आसिम बताएं, मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है, मुत्तमिन है आप हुकूमत से? मुतमिन तो नहीं है, पर गुजारा तो करना पड़ेगा ना, जिंदगी के साथ जीना तो पड़ेगा हमें। तो बस ये है कि मुल्क की सूरत हाल जो देख के हमें पेट्रोल के हवाले से कहते हैं बहरान आ गया है। आज हमने वीडियो देखी है कि 25 से 30 गाड़ियां वजीर आजम साहब घूम रहे हैं कराची में, ठीक है, क्या उनके लिए बहरान नहीं आया? हम के लिए बहरान आया पेट्रोल का? ये सोचना चाहिए ना हमें, हमारे वजीर आजम साहब को भी। अगर बहरान आया है, लॉकडाउन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ बनता है ना कि वो भी कुछ अपने लिए कुछ थोड़ा सा बजट कम करें, ठीक है। गाड़ियां इनकी खत्म नहीं हो रही, प्रोटोकॉल खत्म नहीं हो रहा, पेट्रोल आवाम का लिए बहुत बहरान कर रहे हैं। जो है वो जेट भी ले लिया गया है?
जट ले लिए, जो मर्जी ले लें, हमारे अवाम के पास भाई वजीर आजम के पास पैसा बहुत है, IMF के पास जाने के लिए भूख हड़ताल हो जाती है, भूखे मर गए, हमारा मुल्क कमजोर हो गया, ये हो गया, ज्यादती करते हैं हमारा, ये हमारे मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं। किसको दिया था वोट? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी से हूँ, ठीक है। मेरी राय अवामी यही है कि मुल्क की सूरत हाल देख के कि जितने भी जो भी आ रहे हैं ना, सब खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। हम किसी को भी ये नहीं कहेंगे कि, हम बस ये कहेंगे कि पिछला इससे जो गया है ना वो इससे बेहतर था। बेहतर था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी हुक्मरान गए ना, जब भी मौजूदा आता है ना, हम उससे पहले कहते हैं कि पहले वाला अच्छा था। कितनी हुकूमतें आपने, कितने वज़ीर आज़म बदलते देखे? इमरान खान का देखा है, शहबाज शरीफ, मुशर्रफ साहब को भी देखा है जो उससे पहले थे, जरदारी साहब 7 में भी देखा और 5 में भी सबको देखा है। भाई बेसिकली हमारा सियासी घराने से भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिलेशन है इस इलाके में। इतने हुकूमतें निज़ाम हुकूमत देखे, पसंद किसका है? पसंद तो खान साहब का ही रहा है, मेरे आपस की बात आ गया ना फिर उस बात पे। नहीं, खान साहब को पसंद तो खान साहब का ही आया है, क्योंकि बात यह है कि उन्होंने वहाँ पे अमेरिका में जाके इतनी अच्छी बात की, हम उस चीज़ पे वो लाइक करते हैं। उन्होंने अल्लाह के नाम पे शुरू किया, जो अपना गुफ्तगू शुरू की, हम उस चीज़ को लाइक करते हैं। 1000 दिन हो गए उन्हें जेल में बंद, क्या कहेंगे? ये ज्यादती है। देखिए, मैं एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से, मेरा ये नहीं तलक मैं PTI से हूँ, मैं जमात इस्लामी से हूँ, टीम लियाकत बलोच साहब की तरफ से हूँ। सियासी मामला एक अपनी जगह पे, पर एक इतने 76 साल के 70 साल की उम्र का हो गए हैं खान साहब, इतनी देर नहीं खान जेल में रखना चाहिए, ठीक है। रिहा कर दे, सियासी मामला एक अपने इख्तलाफात रखें, अवामी पॉइंट्स के साथ होना चाहिए। क्या लगता है वो डील से बाहर आएंगे? डील तो वो करने वाले नहीं है, ये भी तो हमें भी नजर आ रहा है। देखे, सियासत में हम भी इन है, ठीक है, हम भी देखते हैं। अगर डील वाले होते तो वो पहले ही मान जाते, पहले ही मान जाते। अब तो वो डील वाले नहीं है ना, वो डील करनी होती तो बड़ी देर पहले ही मान जाते। अब इतने दिन हो गए हैं, खान को रिहा करना चाहिए। सियासी मामला जो है वो सारे एक इमरान खान के बेटे जिन्होंने कल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तोड़ मरोड़ कर हमारे बड़े बड़े टीवी चैनल्स ने एक खबर दी, जिसकी बाद में हमें तस्दीक हुई कि नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में। क्या कहेंगे आप उस पर? मैंने बेसिकली अभी वो तकरीर नहीं सुनी, ना उनकी कोई बात सुनी है इस मौजू पे, मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। बाकी ये है कि रही बात अगर खान साहब की है ना, कि सियासी इख्तलाफात हर बंदे के होते हैं, हर जमात के होते हैं। देखें, जरदारी साहब को भी हमने जो सारी जिंदगी सबको कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी, हमने इमरान खान के दौर पे उससे भी बेड पे लेटे देखा है, ठीक है। जितने भी जिम्मेदारान बड़े हैं हमने सबको व्हील चेयरों पे देखा हुआ है। अब आके जब वो खान साहब का दौर खत्म हुआ है तो अब सारे अब अपने होटे कट्टे हो गए हैं। बाकी 100 बातों की एक बात है, मैं एक सियासी कारकुन होने की हैसियत से बस यही रिप्लाई करूंगा अपनी गवर्नमेंट को, आप इख्तलाफात चाहे 100 बार रखें, ठीक है, पर इतना भी दिल से ना रखें कि एक बंदे को रिहा करें, ठीक है। रिहा करके इख्तलाफात सारे बरकरार रखें, जारी रखें। ये देखें, सियासी मामला, सियासत में तो गर्मा गर्मी चलती है, तो बस इस चीज़ पे हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। जो है वो सर हमारे साथ पीछे गुफ्तगू कर रहे थे, इनसे भी बात कर। अस्सलाम वालेकुम सर। बाजी अगर इनकी जगह कोई और होता ना, अब तक डील करके कर चुका होता, वो उसके जैसा लीडर इनको नहीं मिल सकता। बिल्कुल 1000 दिन से ऊपर हो गया है, 3 साल होने बहुत जाती है उनके साथ। वो किसके लिए करप्शन करेंगे? माशाल्लाह उनके बेटे देखें आप, बेहसियत हैं। उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, उनको वीजा नहीं मिल रहा। जुल्म है, नहीं इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। नहीं इस तरह- मतलब आप मुतमिन नहीं है फिर मौजूदा हुकूमत से? बिल्कुल भी नहीं। इस सियासी में क्या कहूँ, मैं लफाज नहीं कर सकता। ज़लील हुकूमत हमने नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़लील हुकूमत है ये। यहाँ पे कहीं इलाके में गैस नहीं है, और मज़ेदारी की बात यह है कि किसी भी दुकान पे चले जाएं आप, कहीं पे एक रेट नहीं मिलेगा। लोग रो रहे हैं गैस के लिए, पूरा रमज़ान इसी तरह गुजर गया। क्या समझते हैं हालात कैसे बेहतर होंगे? कोई अच्छा हुक्मरान आएगा, उससे कौन है अच्छा? हमारा शेर अच्छा है। मुझे अगर कोई और होता तो अब तक चला जाते हैं। कौन सा शेर? इमरान खान। इमरान खान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। मैंने ज़िंदगी में एक दफ़ा ही वोट डाला इतनी उम्र में इमरान खान को, और कामयाब आलम। एक तहरीक चल रही है जी, इमरान खान रिहाई तहरीक के नाम से, रजिस्टर करवाएंगे खुद को? आज क्यों नहीं करवाएंगे? ठीक है, देखने वाले आवाम को कोई पैगाम? बस ये है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, नहीं होनी। मजीद आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर गुड नेम? मसूद खान इज़ माय नेम। सर मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है, हुकूमत जैसे चल रही है, जैसे निज़ाम चल रहा है, मुत्तमीन है आप? आपका क्वेश्चन जो है ना वो इतना ज़बरदस्त है कि कोई ऐसा बंदा ढूंढने से नहीं आपको मिलेगा जो मौजूदा हुकूमत में मुत्तमीन हो। पर कैपिटा इनकम, फी का आमदनी वही है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है,
अच्छे भला आदमी जो कमाता है उसका गुजारा नहीं हो रहा। आप बताएं, मेरा मतलब लोगों ने मोटरसाइकिल अपने अंदर खड़ी कर दी है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो क्या केस है? आप मुझे बताएं कि वो किस वजह से इमरान खान पे केस है, जबकि बरतानिया के ही अदालत एक इदारे ने वो 190 मिलियन पाउंड कहा था, ये उसके राजा वो क्या मलिक रियाज के, वो उन्होंने कहा था मलिक रियाज के, उसकी सुप्रीम कोर्ट से सेटलमेंट थी, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ गए। वो केस अभी चल रहा है और वो 190 मिलियन पाउंड हुकूमत के अकाउंट में ट्रांसफर भी हो गया, खर्च भी हो गया, खाते पीते गए। फिर भी केस चल रहे हैं। तो फिर आप बताएं ना, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, आप एंकर हैं, आप बताएं ये क्वेश्चन का क्या, ये इस केस का क्या जवाब है? इसका जवाब मैं कमेंट सेक्शन में आवाम से पूछूंगी। जी, हमें इंसाफ किसने देना सर? इदारों ने? हमें इंसाफ इदारों ने देना है? मेरी माशाल्लाह 73 ईयर्स एज है। मैं बुनियादी तौर पे पहले पीपल्स पार्टी का था, अब मैं जब तक मेरी जिंदगी है मैं इमरान खान का सपोर्टर वोटर हूँ। मुझे ये बता दें कि अगर लिस्ट बनाई जाए ना इमरान खान के अच्छे कामों की, वो इतनी लंबी है, इतनी लंबी। सबसे पहले तो हेल्थ कार्ड ही है, और जिन्होंने हेल्थ कार्ड पे इलाज करवाया है उनसे पूछे, वो दुआएं देते हैं इमरान खान को। इन्होंने क्या किया है? इन्हें दरअसल ना, मैं कोई बुरा ना महसूस करे, जो बंदा मेरे जो बंदा कहता है जी मैं नून लीग का हूँ, सबसे पहले मेरे ज़हन में आता है बंदा जाहिल है, इसमें अकल ही नहीं है, उसमें सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं है। और यार जो मर्जी बंदा सोचे समझे कि ये अच्छे हैं बुरे हैं, अवाम का कुछ सोचे। अभी मैं अपना बिल देख रहा था दुकान का, मेरे 12 यूनिट 2500 रुपया बिल, मेरे बेटे का 176 यूनिट 7,570 रुपये बिल। अब आप ये बताइए, ये तो मैंने एक एग्जांपल दी है क्या? आमदनी आप हैं, आप हर चीज को अपने ऊपर अप्लाई करें कि मेरा आपकी सैलरी कितनी है, आप उसमें मैनेज कर सकती है या नहीं कर सकती? मुश्किल है, फ्यूल ही मैनेज नहीं होता। सर, इमरान खान की आप बात कर रहे थे, तो बताएं 1000 दिन से ज्यादा हो गया, तकरीबन 3 साल का अरसा हो गया, वो कैद है, क्या समझते हैं रिहाई कैसे मुमकिन? इमरान खान का एक जुमला 100 जुमलों पे भारी है। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं और ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। वो जो कासिम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके इंग्लिश तो इनके पास से न गुजरी, उसे ट्रांसलेट ही करते, मिठाइयाँ खा लेते हैं, बाद में मिठाई वापस करने जाते, बंदा कहते ले जा वापस, नहीं वापस होनी। हाँ, तो भी ज्यादा मिठाई उसने कोई बात नहीं कि वो GSP है, GPS है, GPS प्लस, कोई उसने नहीं कहा कि पाकिस्तान से हटा लिया जाए। बड़े बड़े एंकर और BBC ने सब ने ये कहा है कि उन्होंने ऐसी कोई बात, लेकिन ये एकदम पंडोरा खोल देते हैं। एक दो इनके जो जाहिल आजम है, उल्मा बुखारी है, तारड़ है और इस किस्म के बंदे हैं, वो अपने मुंह खोल देते हैं, फिर बोलना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको बता दूं फाइनली बात, जो इमरान खान ने एक तासर अवाम में पैदा कर दिया है ना, ये इस बच्चे से पूछ लो, मैं अपने पोते से पूछता हूँ जिंदाबाद कौन कहता है? इमरान खान। अब ये सोच बदल नहीं सकती, चाहे ये जितना मर्जी अपने ऊपर जहाज खरीद ले। अब कदाफी से जी में क्या हुआ है, वो गई हैं, बनते नहीं है, इस तरह पॉपुलैरिटी नहीं बनती। बिल्कुल तस्वीर हर जगह जस्ट है। तो वो ये इनकी आप लेवल चेक कर लेना कि वो वॉशरूम के ऊपर तस्वीर है, हर इनका बस चले तो ये नोटों पे अपनी तस्वीर लगा दें, लेकिन ये अब सोच बदल नहीं सकती। जो एक भुट्टो अजीम लीडर था, लेकिन उसे ऐसे घटिया मुखालिफ का सामना नहीं था। इमरान खान अजीम तर है इसलिए कि उसे इतने घटिया तरीन लोगों का सामना है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। एक तहरीक जो है वो चल रही है, इमरान खान रिहाई तहरीक के नाम से, सुहेल अफरीदी KP के वज़ीर आला उसको लीड कर रहे हैं, आप उस तहरीक का हिस्सा बनना पसंद करेंगे? मैं बिल्कुल हूँ, लेकिन मेरी एज 73, मैं फिजिकली तो नहीं जा सकता। मेरा बच्चा, मैं खुद, मेरे घर वाले कहते हैं कि अगर एक बुरे काम को आप फिजिकली ना रोक सको, और यार उसे दिल में तो बुरा महसूस करो, उसे कहो तो सही यार ये आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। कोई बुरा नहीं कहता। हमारा ना कुएं के मेंढक वाला हिसाब है, जो बंदा जिधर लगा हुआ है ना उसने वही सोचना है बस। क्या
चाहे मुस्लिम लीग जो मर्जी करती रहे। अब मेरे दोस्त जो है पीपल्स पार्टी वाले उनसे नाराज हैं। मैंने कहा था, मैंने एक जुमला लिख दिया था फेसबुक पे, यादश बखैर कभी पीपल्स पार्टी हुआ करती थी, तो उन्होंने इस पे बड़ा रद्देमल दिया कि जी करती थी का क्या। मैं कहा आज इलेक्शन करवा लें, फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन हो। अब देखे ना, निशान नहीं देना, बटों वो छीन लेना है। इसके बावजूद अगर बंदा वोट लेता है तो अगर ये फ्री एंड, मेरा अपना ये ख्याल है कि मोर देन 90% वोटर अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो वो तहरीक इंसाफ को। ऐसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन सबका हक है।